अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और लोको पायलट जो अभी रिसेंट में वैकेंसी आई थी, अगर इसका फॉर्म आप फिलअप किए हैं और आप जानना चाहते हैं इसका सिलेबस जानना चाहते हैं कि सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे क्या क्या स्टेप इसमें होने वाले हैं, सारी बातें इसमें हम चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक ना। कैंडिडेट कैन बी अप्लाई टू द ओनली वन आरआरबी, ठीक ना। मतलब कई आरआरबी की वैकेंसी निकली थी, केवल एक आरआरबी में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जानते ही होंगे फॉर्म अप्लाई किए, ओनली वन एप्लीकेशन, केवल एक बार ही एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, तो मतलब क्या क्या होने वाला है इसमें। तो फर्स्ट सीबीटी होगा, फिर सेकंड सीबीटी होगा, सीबीटी होगा, फिर यहाँ पे डीबी होगा, फिर एमई होगा, ठीक ना। मतलब सीबीटी 1 जो होगा ये आपका सिर्फ क्या है, एक मतलब सीबीटी 2 में जाने के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक ना। सीबीटी 1 का कोई जो मार्क्स आएगा इसमें आपको फाइनल जो रिजल्ट बनेगा इसमें ये ऐड नहीं होगा, ठीक ना। सिर्फ आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, ठीक ना। आप सीबीटी 2 में जैसे जाएंगे, फिर इस सीबीटी 2 में देखिए 2 पार्ट होते हैं, ठीक ना। इसमें पार्ट ए होता है, पार्ट बी, 2 एग्जाम होंगे, ठीक ना। तो जो पार्ट बी वाला एग्जाम है उस सबके एक आपका टेस्ट लिया जाएगा, उससे भी मेरिट नहीं बनेगी। जो पार्ट ए होने वाला है सीबीटी 2 में उससे ही मेरिट बनेगी। जो मेरिट के बाद आप फिर उसके बाद जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में, सीबीटीए में जाएंगे, फिर आपका डीबी होगा, फिर एमई मेडिकल होगा। उसके बाद फाइनल आप यहाँ पे इतनी चीजें आपको देनी होगी, ठीक ना। यहाँ पे फर्स्ट स्टेट में देखिए आपको दिया गया है कि सीबीटी 1 बी ओनली स्कैनिंग, मतलब केवल एग्जाम होगा स्कैनिंग टेस्ट के लिए। शॉर्टलिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द सीबीटी 2 बेस्ड ऑन द देयर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड मेरिट, ठीक ना। मतलब सीबीटी 1 केवल और केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सीबीटी 2 में जाने के लिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सीबीटी कह रहा है कि देयर मार्क्स सीबीटी 1, इसमें जो क्या करने हैं, सेल नॉट बी काउंटेड, मतलब जो फाइनल रिजल्ट बनेगा इसमें इसका नंबर नहीं जोड़ने वाला, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ओबीसी एसटी हु आर द शॉर्टलिस्टिंग फॉर द सीबीटी 2 बाय द, अगर कुछ छूट है जो भी, ठीक ना, क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, ठीक ना। मतलब जो उनको छूट मिली है उस छूट के अनुसार ही सीबीटी 2 में जाएंगे, ठीक ना। मतलब छूट का यहाँ पे आपको उनको फायदा दिया जाएगा, ठीक ना। पैटर्न जो दिया गया सीबीटी 1 का ये 60 मिनट का होने वाला है, ठीक ना। एग्जाम होगा 75, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर से पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज आपको दिया है, कम से कम इतना परसेंट आपको अगर आप एग्जाम में लाते हैं मतलब सीबीटी 1 में, तभी आपका नंबर गिना जाएगा जो है, तभी आपका, कहने का मतलब है कि आप मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया, ठीक ना। अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस में 40% आपको मार्क्स कम से कम लाना होगा, ठीक ना। और ओबीसी मतलब पास होने के लिए, ठीक, ओबीसी के लिए यहाँ पे 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिया गया 51 का है, यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया, ठीक है। मैथमेटिक्स में यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, एस कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड आपको दिया है सिस्टम दिया गया, ठीक ना। मतलब इतनी ये मैथ का सिलेबस हो गया। मेंटल एबिलिटी आप देख सकते हैं, एनालॉगस आपको दिया गया है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आपको दिया गया, कोडिंग डिकोडिंग आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है, रिलेशनशिप दिया गया है, और देख सकते हैं सिनोनिम्स दिया गया है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हैं, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, टेक्निकल स्टेटमेंट, एग्रीमेंट दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मेंटल एबिलिटी में है। उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस आप देख सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस आपको दिया गया है, सिलेबस एंड अंडर द सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, और क्या दिया है, लाइफ साइंस ऑफ द 10th, मतलब जो 10th की साइंस नहीं होती है वही आपको क्या कहते हैं, उसी लेवल का ये आपको जनरल साइंस आने वाला है, ठीक ना। और जनरल अवेयरनेस ऑफ द करंट अफेयर दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट या कल्चर दिया गया है, पर्सनलाइज दिया गया है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। इस जनरल अवेयरनेस में बहुत कुछ दिया गया है, बहुत पढ़ना है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद ये सीबीटी 2 का 1 का हो गया। सीबीटी 2 में आप देख सकते हैं शॉर्टलिस्टिंग जो कैंडिडेट सीबीटी 1 में है वो सीबीटी 2 में जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेबस आपको नीचे यहाँ पे सीबीटी 2 दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2 पार्ट होने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट है, ठीक ना। अच्छा, टोटल यहाँ पे 175 क्वेश्चन है। पार्ट ए है 90 मिनट का, ठीक ना। और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी के द्वारा आपकी मेरिट बनेगी, इसी द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। जो पार्ट बी है केवल ये क्या है,
75 क्वेश्चन होगा, आप यहाँ पे पास हो जाइए बस। इसका कोई टेस्ट मतलब कोई भी मार्क्स जुड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब नेगेटिव मार्किंग वर्ड थर्ड की है, अब ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइज मार्क्स विल बी डन बाय, मतलब आपका जो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा। जो पार्ट ए का जो मिनिमम पासिंग मार्क दिया वही दिया 40 30 30 और 25 का जो रेशियो ऊपर CBT1 में, वही आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स पार्ट ए में होने वाला है, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है only the marks scored in part A shall be counted for the shortlisting of the candidate for the further stage of the recruitment process, ठीक ना। केवल पार्ट बी ए वाले ही क्या होंगे, यही नंबर आपका क्या क्या काउंट किया जाएगा आगे प्रोसेस के लिए। पार्ट बी में देखिए लिखा है कि कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स से 35% आपको चाहिए, ठीक ना, पार्ट बी में पास होने के लिए, ठीक। आप पास हो जाइए बस हो गया, और कुछ में की जरूरत नहीं है, ठीक ना। सिलेबस पार्ट एक आपको दिया गया है, मैथमेटिक्स दिया गया है, ज़्यादा यहाँ पे अंतर नहीं है। जो सिलेबस CBT1 में है वही CBT2 में भी सिलेबस दिया गया है मैथ का। बस ये है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो थोड़ा अप रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जनरल रीजनिंग आपको दिया गया है। जो यहाँ देखिए सिलेबस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हाई लेवल तो रहेगा ही, ठीक ना। यहाँ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग दिया गया है। द बोर्ड ऑफ द टॉपिक्स दैट द कवर्ड अंडर द दिस सेल बी इंजीनियरिंग ड्राइविंग, ठीक ना। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी जो चाहे साइंस होगी आपकी, जो इंजीनियरिंग आपने पढ़ा हो, इंजीनियरिंग में जो पढ़ा होगा उसका भी यहाँ पे साइंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। और पार्ट बी का देखिए दिया, पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट, केवल क्वालिफाइंग आप हो जाइए बस हो गया। इसमें सेल बी द क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड, जो आपका ट्रेड देखिए ट्रेड वाइज आपको जिस स्टेट से आपने किए हैं उसी सब्जेक्ट से आप क्या करिएगा, पार्ट बी को सेलेक्ट करिएगा, उसी में आपको पार्ट बी देना होगा, ठीक है जी। अच्छा पहले पार्ट ए का तो पहले आप CBT1 आपकी हो जाए, फिर CBT2, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको टेट जो बात नहीं किए थे कि क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जैसे इंजीनियरिंग आपने किया होगा किसी में ना, उसमें आप देखिए जैसे मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया तो उसमें कौन कौन से आप सब्जेक्ट देखिए, आपने लिखा सब्जेक्ट ऑफ द चॉइस का, इसमें फिल्टर का, मैकेनिक का, मोटर वाइल्स, यहाँ पे देखा है टेकर मैकेनिक, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट हैं वही एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, और उसी में पार्ट बी का आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आप पार्ट इस वाले में CBT2 में आप क्या कहते हैं आपका हो जाएगा, तो फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड CBAT होगा उसका, ठीक है ना। यहाँ पे देखा कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ द LLP वैकेंसीज। इसमें देखिए जो CBT1 में तो 15 गुना लिए गए थे, अब इसमें यहाँ पे जो लिए जाएंगे वो 8 गुना लिए जाएंगे ईस्ट नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरीज, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा ये जो लिए जाएंगे पार्ट ए के द्वारा ही क्या किए गए मेंशन किए जाएंगे, मतलब जो पार्ट ए में आप मार्क्स पाएंगे CBT2 में उसी का मार्क्स जुड़ेगा, उसी के आधार पर 8 मतलब 8 टाइम्स 8 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। जैसे किसी RRB में 200 वैकेंसी का 8 गुना कर दो, 8 चौक 32, ठीक ना। तो करीब 320 लड़के बुलाए जाएंगे, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद बीबी होगा आपका, ठीक ना। तो इस तरह के सिलेबस आप यहाँ पे देख लिए, ये पूरा हमारा क्या है सिलेबस है LLP का। तो अगर तैयारी करते हैं तो आप अच्छे से इन टॉपिक को देख लीजिए और लिख लीजिए, और आराम से क्या करिए अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और यही टॉपिक पढ़िए, टॉपिक से बाहर आप कहीं मत जाइए, ठीक ना, कि आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़िए, ठीक ना, एक्स्ट्रा मत कुछ पढ़िए, आप जो सिलेबस दिया गया उसी सिलेबस से आप क्या करिए अपनी तैयारी करिए।